बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफ़े राज। नाज़रीन, आज हम जायज़ा लेंगे 17 जुलाई 2022 पंजाब में 20 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। मुकाबला किस तरीके से टफ़ है, कौन एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल है, राय आमा के जायज़े क्या कह रहे हैं, मुकामी सर्वेस क्या कह रहे हैं, इस पर करेंगे बात। और पंजाब भर से हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ्स और नुमाइंदगान मौजूद हैं इस वक्त। और इस वक्त हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़िया कार हैं माजिद निज़ामी, साथ ही ब्यूरो चीफ लाहौर अयाज शुजा हमारे साथ मौजूद हैं, इस्लामाबाद से जवेद बलोच हमारे साथ हैं, मुल्तान से इमरान अरशद हैं और फैसलाबाद से शाहिद अली साहब हैं। तमाम हलकों का हम जायज़ा पेश करेंगे आपके साथ। और पहले माजिद निज़ामी साहब को मैं खुश आमदीद कहूँगा और कहूँगा उन्हीं से आगाज़ करेंगे कि हमज़ा शहबाज शरीफ अगर वज़ीर आला पंजाब बरकरार रहना चाहते हैं तो उन्हें कितने वोटों की मज़ीद ज़रूरत होगी, और इस तरह अगर परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला पंजाब बनते हैं तो उन्हें मज़ीद कितने वोट दरकार हैं। तो एक अजमाली जायज़ा हम पूछेंगे माजिद निज़ामी साहब से। माजिद साहब, बड़ा क्लोज़ मार्जिन है इस हवाले से कि जी इस वक्त जो स्कोर है 5 जो मखसूस नशिस्तें जिनका नोटिफिकेशन हो गया उसके मुताबिक 173 के करीब जो है वो स्ट्रेंथ बन रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके इत्तेहादियों की, और 177 के करीब जो तादाद है वो बन रही है मुस्लिम लीग नून और उनके इत्तेहादियों की। तो बड़ा क्लोज़ है। तो इस तरीके से कितनी सीटें दरकार हैं दोनों पार्टियों को एक साइजेबल मेजॉरिटी के लिए कि वो वज़ीर आला बरकरार रहें? जी बहुत शुक्रिया। इसमें देखने की बात यह है कि 186 का एक मतलूबा रिक्वायर्ड नंबर है जिसे दोनों जमातों को पूरा करना है। और बाई इलेक्शंस में दिलचस्पी इसलिए भी बढ़ गई है कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद जब ये तय हो गया है कि जब ऐवान में तमाम नशिस्तें मुकम्मल होंगी तो उसके बाद इलेक्शन होगा, तो इसलिए बाई इलेक्शन की सरगर्मी में इजाफा हो गया है। तो ऐवान में जब 186 नंबर चाहिए होगा तो उसमें से इस वक्त मुस्लिम लीग नून और उनके इत्तेहादियों के 9 से 10 नंबर कम हैं। अगर हम बात करें तहरीक इंसाफ और उनके इत्तेहादियों की तो उन्हें तकरीबन 14 नंबर्स की ज़रूरत है। उसकी वजह है कि दोस्त मोहम्मद मज़ारी अगर प्रिजाइड करवा रहे होंगे तो शायद वो वोट कास्ट ना करें। तो इस तरह तहरीक इंसाफ को 20 में से 14 नशिस्तों की ज़रूरत है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून को तकरीबन 9 से 10 नशिस्तों की ज़रूरत है। और अगर ये दोनों इसमें कामयाब हो जाते हैं किसी भी तरीके से तो उसके बाद इंडिपेंडेंट्स का किरदार बढ़ जाएगा। वैसे तो इस वक्त 4 इंडिपेंडेंट्स मुस्लिम लीग नून के साथ हैं, लेकिन वो आइनी और कानूनी तौर पे यह हक रखते हैं कि वो अपना फ़ैसला तब्दील कर सकें क्योंकि असम्बली में उनकी हैसियत आज़ाद उम्मीदवार की है, आज़ाद हैसियत है। सो इसलिए अगर तहरीक इंसाफ 9, 10, 11 सीट्स ले जाती है तो उसके बाद मुकाबला इसलिए दिलचस्प हो जाएगा कि वो जो 4 लोग जो अभी मुस्लिम लीग नून के साथ हैं उनके ऊपर भी एक प्रेशर या दबाव आएगा कि वो अपने फ़ैसले से तब्दीली चाहते हैं, तहरीक इंसाफ की तरफ जाना चाहते हैं या नहीं। तो उस सूरत में इंडिपेंडेंट्स जो हैं उनका फ़ैसला अहम होगा, लेकिन अभी तक वो इंडिपेंडेंट्स मुस्लिम लीग नून के साथ हैं। अच्छा, मुस्लिम लीग नून के साथ हैं अयाज शुजा साहब। लाहौर में 4 हलकों में इंतखाबात हो रहे हैं और कहा यह जाता है कि जो शहरी हलके हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोटर है वो ज़्यादा सरगर्म है, ज़्यादा ज़ोर लगाया जा रहा है इन शहरी हलकों की तरफ जहाँ पे लाहौर मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता है। लेकिन इस इलेक्शन में जो ज़िमनी इंतखाबात की डायनामिक्स ज़ाहिर अलग होती हैं। जो 4 हलके हैं यहाँ की अगर हम बात करें तो क्या लग रहा है, जो जायज़े क्या बता रहे हैं आपकी अपनी फीलिंग क्या कह रही है कि क्या होने वाला है? उस्मान साहब, इसमें सबसे पहले तमाम ऑड्स तो इस वक्त PMLN के साथ हैं कि उन्होंने जो पिछले फ़ैसले किए हैं कुछ वो इंतहाई पब्लिक में वो गैर मकबूल फ़ैसले थे, पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की जो कीमतें बढ़ी। लेकिन एक बार फिर PTI जिसको कि मलका हासिल है इलेक्शंस में उम्मीदवार सही ना चुनने का, उन्होंने फिर वही काम किया। मसलन यहाँ पर अगर आप बात करें PP 158 की तो यहाँ पर राना एहसन शराफत के मुकाबले में है मियाँ उस्मान अकरम। अच्छा, ये जो हलका था ये अलीम खान साहब का खाली करदा सीट जी है। बिल्कुल। और अलीम खान साहब क्यों इलेक्शन नहीं लड़े इस बार, क्यों उम्मीदवार सामने नहीं आए? अलीम खान साहब का ही हमायत याफ्ता ये उम्मीदवार है और शुएब सिद्दीकी साहब इसकी कंपेन कर रहे हैं। और जलसा भी जो हुआ था तो एहसन शराफत और शुएब सिद्दीकी मरीम नवाज साहबा के दोनों राइट और लेफ्ट में मौजूद थे। यहाँ पे मियाँ उस्मान अकरम हैं, ये मियाँ महमूद रशीद साहब के दामाद हैं। और एक मियाँ उस्मान MNA होते थे जो जमात इस्लामी और मुस्लिम लीग नून और 11 जो IGI बनी थी उसमें से ये लाहौर से एक बार MNA मुंतखब होते हैं, उनके ये सगे बेटे हैं। अराई फैमिली है, अराई फैमिली है। इसमें इनको सिर्फ एक एज हासिल है कि मियाँ महमूद रशीद साहब
उन हलकों में बड़ा अच्छा ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पर इस वक्त इमरान खान साहब की नाराज़ी चल रही है। अच्छा, दूसरा इन्होंने शबीर अहमद गुज्जर 167 में नज़ीर चौहान के मुकाबले में उतारा। वंस अगेन शबीर अहमद गुज्जर की रिप्यूट इलाके में अच्छी नहीं है। नज़ीर चौहान साहब को बिल्कुल वहाँ पे मुखालफत है पीटीआई के वोटर्स की, लेकिन नज़ीर चौहान साहब ने एक चीज़ बड़ी गेन की पीटीआई के दौरे हुकूमत में, उन्होंने तहरीक लब्बैक से बड़ा क्लोज लिंक रखा और जब बयानात भी दिए, बाद में खैर माजरत जी भी की उन्होंने। और तहरीक लब्बैक के ही प्लेटफॉर्म पे दरूद व सलाम की महाफिल जो थी उनमें बहुत ज़्यादा इनका आना जाना था और बहुत ज़्यादा हदिया भी ये तो क्या तहरीक लब्बैक का उम्मीदवार इस हल्के में इनके मद्दे मुकाबिल नहीं? जी बिल्कुल है, हुसनैन अहमद शाद, लेकिन वहाँ पे लोग डबल माइंडेड हैं। जो सुन्नी वोट है कि वो नज़ीर चौहान साहब की जो बड़ी दिली वारफ्तगी है, जो उनकी वो जो दरूद सलाम की महाफिल थी और जिनको वो खुद हदिया देकर करवाया करते थे, उस हवाले से वो तकसीम है। शबीर अहमद गुज्जर साहब की हल्के में बहुत ज़्यादा मुखालफत है क्योंकि ये वहाँ पर नोन यानी कि माशाल्लाह डंडी पट्टी ये बहुत तगड़े हैं, लेकिन उतनी ही मुखालफत है जो साइलेंट वोटर है वो शायद इनकी तरफ ना जाए क्योंकि ये पीटीआई के वो जो कैंडिडेट हैं उसके ऊपर पोस्टर पे पूरे ही नहीं उतरते। मियां अकरम उस्मान उतरते हैं, ये नहीं उतरते। तीसरा हल्का है 168, मलक असद खोकर, इनके मुकाबले में नवाज अवान को उतारा गया। शायद पीटीआई भूल गई कि मलक नवाज अवान तो पीछे खड़े होते थे असद खोकर साहब के, उनके कोऑर्डिनेटर थे। अब आप खुद अंदाजा लगा लें कि मलक असद खोकर जो कि पीटीआई के लाहौर से सबसे तगड़े और सबसे मालदार कैंडिडेट थे, उनके मुकाबले में उन्होंने सबसे कमज़ोर बंदा उतारा है। हाँ, 170 में मलक ज़हीर अब्बास ज़्यादा तगड़े कैंडिडेट हैं मलक ज़हीर अब्बास खोखर अमीन जुल्करनैन के मुकाबले में, कि जो कि ऑन अब्बास की तरफ से जो टिकट दी गई पीएमएलएन की तरफ से, ऑन चौधरी सॉरी, मलक ज़हीर अब्बास उनके मुकाबले में, चूँकि उस हल्के में खोखरों का वोट है, मलक ज़हीर अब्बास उस हल्के से पिछला इलेक्शन जो थे उसमें भी उनको लेकिन अयाज साहब ये जो हल्का है ये जो कंजेस्टेड इलाकों पर मुश्तमिल है और जिसको नून लीग की आबादियाँ कहा जाता है, तो ज़ाहिर अगर शख्सियत को एक तरफ रखें तो पार्टी वोट भी तो अपनी जगह मौजूद है ना। जैसे अब शबीर गुज्जर साहब का कह रहे हैं, अब कैंडिडेट को तो कोई नहीं देखता, लोग बल्ले के ऊपर मोहर लगाते हैं, इस तरीके से वो कैंडिडेट की बजाय शेर पे मोहर लगाते हैं। तो पार्टी वोट तो अपनी जगह पे इन इलाकों पर मौजूद है, फिर कैंडिडेट का ऐसा होना या ये तो कोई सवाल नहीं रह जाता। इसमें उस्मान साहब किरदार अदा करेगा। बल्ले और नून लीग का वोट तो अपनी जगह पे है, एक खामोश वोट भी मौजूद है। पीएमएलएन के साथ ये खामोश वोट एक कई दहाइयों से चला आ रहा है क्योंकि उनको यकीन है कि जब भी पीएमएलएन की हुकूमत आती है लाहौर में तरक्याती काम होते हैं, कारोबार को फ़रोग मिलता है, जो कि इस बार अभी तक। अच्छा चले, 4 में से कितने हल्के आप क्या, अगर आपका अपना तज्जिया क्या है? ज़ाहिर है फैसला तो 17 जुलाई को होना है, आपका तज्जिया क्या कहता है कि कितनी सीटें पीटीआई की लाहौर से होंगी और कितनी नून लीग ले जा सकती? ये तो 17 जुलाई को फैसला होगा। मेरे ख्याल से 3 सीटों पर मुस्लिम लीग नून को काफ़ी हद तक बरतरी हासिल है। एक सीट पे पीटीआई उनका मुकाबला कर रही है और वो एक सीट मियां उस्मान अकरम की भी हो सकती है, जो कि मैंने बताया कि मियां महमूद रशीद के बहुत अच्छे रवाबत हैं उन लोगों के साथ जिनसे आजकल इमरान खान साहब खफा हैं। और अगर आप मेरिट पे बात करें तो फिर मलक ज़हीर अब्बास खोखर साहब जो हैं इनकी सीट तगड़ी है, यानी ये उस जो कैंडिडेट पोर्टफोलियो पे अच्छा मुकाबला हो सकता है। चले जी, अब चलते हैं मुल्तान, जहाँ पे सबसे बड़ा मुकाबला होने जा रहा है जी, और मुकाबला है शाह महमूद कुरैशी साहब के साहबजादे ज़ैन कुरैशी और वर्सेस सलमान नईम। इमरान अरशद साहब हैं, हमारे ब्यूरो चीफ हैं मुल्तान में, उनसे पूछेंगे जी क्या गहमा गहमी है जी, क्या लग रहा है वहाँ पे जी मुल्तान में? जी इमरान। बिल्कुल उस्मान साहब, ये जो मुल्तान का हल्का PP 217 है, ये इस वक्त पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा तवज्जो हासिल करने वाला हल्का बन चुका है क्योंकि इसके अंदर एक तरफ तो बहुत बड़ी गद्दी शाह महमूद कुरैशी साहब और उनके बेटे जो हैं वो मौजूद हैं और उसकी तरफ दूसरी तरफ जो हैं वो सलमान नईम साहब मौजूद हैं। लेकिन सलमान नईम साहब को यहाँ पे ये एज हासिल है कि इसके अंदर जो इलेक्शन 2018 था तो उस वक्त शाह महमूद कुरैशी साहब ने ही इनको मैदान में उतरने का मशवरा दिया, लेकिन जब शाह महमूद कुरैशी साहब को लगा कि शेख सलमान नईम जो हैं ये उबर के सामने आ जाएंगे और मुझे जीत जाएंगे और जो वज़ीर आला पंजाब है वो मैं नहीं बन वो तो कहते रहे ना कि मुझे तो मेरी अपनी पार्टी ने हराया। अब ग्राउंड रियलिटीज की बात करें ना, वो तो कुरैशी साहब ने गिला भी किया अपनी पार्टी से कि मुझे तो मेरी पार्टी नहीं हराया, तो वो तो खुद चूंकि वज़ारत आला के उम्मीदवार थे। अब तो बहरहाल सूरत हाल बदल गई है। अब ये बताएं कि नून लीग और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ज़ाहिर है मुल्तान में उसका स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वो किस तरीके से सलमान नईम की कैंपेन चला रहे हैं?
देखिए मुस्लिम लीग नून की तो भरपूर कोशिश है कि सलमान नईम जो है वो जीते, क्योंकि पीपल्स पार्टी का यहाँ पे इतना ज़्यादा स्टेक नहीं है, क्योंकि जनरल इलेक्शन 2018 के अंदर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने यहाँ से सिर्फ 3700 वोट लिए थे। तो इस हवाले से मुस्लिम लीग नून का जो वोट है वो 21,000 से ज़ायद है, और जो सलमान नईम का अपना वोट बैंक है वो 35,000 से ज़ायद है। अगर 35,000 और 21,000 को जमा करें तो सलमान नईम जो है यहाँ से जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ से अगर रेशो निकाली जाए तो 60% हम कह सकते हैं कि वो सलमान नईम के जीतने के चांसेस हैं, और 40% 40% जो है वो ज़ैन कुरैशी के जीतने के चांसेस हैं, क्योंकि सलमान नईम का शख्सियत के हवाले से, उनके रफ़ाई कामों के हवाले से भी यहाँ पे अच्छा नाम है। और उसके साथ साथ बहरहाल जी अवामी कैंडिडेट हैं। चले अब लोधरा के 2 हल्के भी हैं, लोधरा में क्या सिचुएशन है, जल्दी से हमारा अपडेट करते हैं। लोधरा के 2 हलकों के अंदर जो PP 224 है, यहाँ पे ये दिलचस्प सूरत हाल है कि जो आमिर इकबाल कुरैशी साहब हैं वो ये साबिक MP पिछले इलेक्शनों नून के लीग अंदर के रहे नून हैं। लीग से उन्होंने जो है MP नून लीग के रहे, और इनके वालिद जो है उन्होंने ज़िमनी इलेक्शन के अंदर अली तरीन को हराया था यहाँ पे, और इस इकबाल वक्त शाह। जो है वो तहरीक इंसाफ में आ गए हैं, और जहांगीर तरीन अपनी पार्टी जो है वो चेंज करके नून लीग में। सारी सिचुएशन रिवर्स हो चुकी है, क्योंकि जो इनके मुकाबले में जवार वड़ैच हैं वो चूँकि मुनहरफ थे, आप वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं। तो यहाँ पे जो आमिर इकबाल शाह हैं वो एक इलेक्टिबल के तौर पे भी उनको देखा जाता है। बेसिकली शहीद खान जो ग्रुप से इनका ताल्लुक था, लेकिन कुछ नाराज़गियाँ हो गई, इस वजह से उनको PTI में आना पड़ा, तो ये अपना वर्क कर रहे हैं। ये ज़रा यहाँ पे PP 224 के अंदर आमिर इकबाल शाह स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं जवार वड़ैच के मुकाबले में, लेकिन फिर भी इतना टफ मुकाबला यहाँ पे होगा। इलेक्शन ये तो पोलिंग डे वाले दिन पता चलेगा, लेकिन अच्छा फिर भी दूसरा कांटेदार मुकाबला यहाँ पे मुतवक्किल हल्का लोधरा का जो दूसरा PP है और वो आगे- कौन सा? जी ये PP 228 का हल्का है, ये लोधरा 2 में आ जाता है, NA 161 NA 2 लोधरा 2 में। यहाँ पे सूरत हाल ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार है कैप्टन इज़्ज़त जावेद साहब, वो कोई इतना वोट बैंक और वर्थ नहीं रखते, और उसके साथ नज़ीर खान बलोच साहब हैं, ये जहांगीर तरीन के हमायत याफ्ता यहाँ पे इनको टिकट दिया गया नून लीग का, जिसकी वजह से इस वक्त सिटिंग जो MP हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदीक बलोच साहब, वो नाराज़ हो चुके हैं। उनका कहना था कि जहांगीर तरीन के जो ग्रुप के मेंबर हैं उसको क्यों टिकट दिया गया, तो उन्होंने पीर रफ़ीउद्दीन शाह साहब यहाँ पे जो कि नज़रियाती उम्मीदवार हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, वो आज़ाद हैसियत में खड़े हो गए हैं। ये वो अपना पीर रफ़ीउद्दीन शाह साहब वो शख्सियत है जो अपना वज़न जिस पलड़े में भी डाल दें वो कैंडिडेट जीत जाता है। तो इस वक्त ये खुद मैदान में आज़ाद हैसियत में है, मटका इनका इंतखाबी निशान है, और नून लीग के सिटिंग MPA की सपोर्ट भी नज़ीर खान बलोच के साथ है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि नज़ीर खान बलोच जो कि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, और जो आज़ाद उम्मीदवार हैं पीर रफ़ीउद्दीन शाह, इनके दरमियान कांटेदार मुकाबला होगा। अच्छा यहाँ और PTI आपको पीछे नजर आ रही है, और पे, नून लीग वर्सेस नून लीग मुकाबला है। बिल्कुल, मतलब आप ये कह लें कि नून लीग वर्सेस नून लीग है, नून और लीग आज़ाद वर्सेस उम्मीदवार का जो है वो चांसेस ज़्यादा है। लेकिन देखना यही है कि 17 जुलाई को अवाम क्या फ़ैसला करते हैं। हतमी फ़ैसला तो अवाम ने करना है, लेकिन ये हम ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद आते हैं तो इन हल्कों के दिलचस्प सूरत हाल से आपको आगाह करें।